दोस्तों, बहुत सारे प्लांट बल्ब से ग्रो किए जाते हैं। कुछ विंटर सीजन के होते हैं, कुछ समर सीजन के और कुछ परमानेंट होते हैं। हम आप बल्ब को लगाते हैं, पौधा ग्रो होता है, कुछ में फ्लावरिंग होती है और कुछ में नहीं। आज मैं आपको 5 कारण बताऊंगा कि क्यों बल्बस प्लांट में फूल नहीं खिलता है और हम क्या करें कि हमारे पौधे में फूल खिले। आपने जिस किसी भी बल्बस प्लांट को ग्रो कर रखा है, तब आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, हर एक बल्ब का एक अपना साइज होता है। रजनीगंधा के बल्ब का साइज लहसुन से प्याज जितना बड़ा होता है। फुटबॉल लिली के बल्ब का साइज बड़े प्याज जितना बड़ा हो जाता है। एमेंडलस लिली के बल्ब का साइज उससे भी बड़ा होता है। ये रजनीगंधा का बल्ब है। इस एक बड़े बल्ब के साथ बेबी बल्ब भी है। इन पांचों का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है। छोटे बल्ब से पौधा ग्रो होगा, लेकिन फ्लावर उस सीजन में नहीं देगा। जब तक बल्ब मैच्योर नहीं होता है, तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। पौधा ग्रो होता रहेगा। ये एक फुटबॉल लिली का मैच्योर बल्ब है। मैंने इसे लगा दिया। और ये छोटे साइज का बल्ब है। इन दोनों को मैंने एक में ही लगा दिया। सभी बल्ब को एक ही प्रकार की मिट्टी में और एक ही साइज के गमले में मैंने लगाया है। लेकिन देखिए, कुछ टाइम बाद बड़े बल्ब में फ्लावरिंग हो चुकी है। पत्ते से पहले फूल निकल चुका है। छोटे बल्ब में पत्ता निकला है लेकिन फूल नहीं निकला है, क्योंकि ये दोनों बल्ब मैच्योर नहीं था। इसलिए इसमें इस सीज़न में फ्लावरिंग नहीं होगी। अगले सीज़न में इनमें फूल खिलेगा। लेकिन अगर आप एक गलती करते हैं, तब बल्ब का साइज़ बड़ा होने के बावजूद भी उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसलिए जब भी आप बल्बस प्लांट के बल्ब को ख़रीदें, हमेशा मैच्योर बल्ब को ही ख़रीदिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बल्ब को और ना ही बिल्कुल छोटे बल्ब को। मीडियम साइज़ के बल्ब को ख़रीदिए। कुछ बल्बस प्लांट में पत्ते से पहले फ्लावरिंग हो जाती है, कुछ में पत्ता निकलता है और बाद में फूल खिलता है। हर एक प्लांट का अपना एक अलग नेचर है। अगर आप किसी ऐसे प्लांट को नर्सरी से खरीद रहे हैं जो ग्रो हो चुका है, आप मिट्टी के कारण बल्ब का साइज नहीं देख पा रहे हैं, तब आप इस बात का ख्याल रखिए। और जिस प्लांट का क्रॉन मोटा होगा और पौधे में पत्ता ज़्यादा होगा, उसका बल्ब भी बड़े साइज का होगा। जो प्लांट पतला होगा, पत्ता कम होगा, उसके बल्ब का साइज छोटा होगा। आप खुद देख सकते हैं, इन दोनों प्लांट के बल्ब का साइज छोटा था, तब इसका क्रॉन भी पतला है। इसका बड़ा था, तब इसका क्रॉन भी मोटा है। आपने जिस किसी भी बल्बस प्लांट को लगा रखा है, आपको ख्याल रखना है मिट्टी में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी देना है। ना ही पानी बहुत ज़्यादा और ना ही कम देना है। अगर आप पानी इनकी ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, तब जड़ सड़ती है। जड़ के सड़ने से बल्ब भी सड़ता है। बल्ब के सड़ने से फ्लावर बड जो निकलती है, वो अंदर ही अंदर सड़ गलकर ख़त्म हो जाती है। फ्लावर की स्टिक क्रॉन में ही सड़ जाती है। वाटरिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बल्कि सबसे पहला काम करना है कि पौधे को सही पोटिंग मिक्स में लगाना है। और आपको दूसरा काम करना है कि सही साइज़ के गमले में लगाना है। अगर आप बल्बस प्लांट के लिए नए हैं, तब इनके प्लांट को हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाइएगा। बल्बस प्लांट के पोटिंग मिक्स और पोट साइज़ का वीडियो मैं पहले बना कर दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप देख लीजिएगा। खैर, मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखिए। प्लांट मल्टीप्लाई भी होगा और फूल भी खिलता रहेगा। अधिकतर बल्बस प्लांट से फूल लेने के लिए कुछ खास खाद और फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कई बल्बस प्लांट में पत्ते से पहले फ्लावर बड निकल आती है और फ्लावरिंग हो जाती है। इसका कारण यह है कि कई बल्ब फूड को अपने बल्ब में स्टोर रखते हैं। जब हम उन बल्ब को लगाते हैं, तब उस खाने का इस्तेमाल करके पौधे में पत्ते से पहले फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन कई ऐसे बल्बस प्लांट हैं जिनमें पत्ता पहले निकलता है, बहुत सारे पत्ते निकल आते हैं, उसके बाद उनमें फ्लावरिंग होती है। और अगर उन पौधों का बल्ब मैच्योर है, उन पौधों में फूल ना आने का कारण है नाइट्रोजन की अधिकता। आप ऐसी खाद और फर्टिलाइज़र को दे रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, जिससे पत्ता हरा भरा और घना हो चुका है। लेकिन क्योंकि उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है, जिस वजह से पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। सबसे आसान खाद है
कि आप नीम केक को लीजिए। नीम केक का इस्तेमाल करने से बल्ब सही सलामत रहता है, उसमें फंगस और कीड़े मकोड़े लगने का डर कम रहता है। अगर आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो कंपोस्ट फुल डिकम्पोज नहीं है, तब बल्ब में फंगस और कीड़े मकोड़े लगने का डर रहता है। इसके बाद आपको NPK 5234 लेना है। छोटे पौधे के लिए आधा ग्राम, उससे बड़े पौधे के लिए 1 ग्राम और सबसे बड़े पौधे के लिए 2 ग्राम। प्लांट जिस हिसाब से बड़ा और छोटा है उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अधिकता से प्लांट जल जाएगा, फ्लावर तो दूर की बात है। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। जिन बल्बस प्लांट का बल्ब छोटा है आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कीजिए और जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसमें भी दीजिए। हर 30 दिनों के अंतराल पर देना है। देने के बाद मिट्टी में ही छोड़ सकते हैं और मिट्टी में मिला भी सकते हैं। इसको देने के हर 10 दिनों के बाद NPK 5234 को पत्ते पर स्प्रे करना है और 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और पत्ते पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। जिस पौधे में फूल खिल चुका है उसके बल्ब का साइज बड़ा होगा और जिसमें फूल नहीं खिला है उसमें फूल खिल जाएगा। बल्बस प्लांट में फूल ना खिलने का सनलाइट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। धूप की कमी से इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। जिस किसी भी बल्बस प्लांट को समर सीजन में ग्रो किया जाता है, यानी गर्मी और बरसात के मौसम में उसका ग्रोइंग सीजन है, तब उन प्लांट को 5-6 घंटों की सुबह की धूप दीजिए, लेकिन तब तक रखना है जब तक कि पौधे में फ्लावर बड ना लगी हो। एक दफा पौधे में फ्लावर बड लग चुकी हो, वो खिलने के काबिल हो चुकी हो, तब फूल को तरोताज़ा और लंबे समय तक पौधे पर बरकरार रखने के लिए प्लांट को उठाकर सेमी शेडेड एरिया में रख दीजिए, जहां पर सूरज की सीधी किरणें पौधे पर ना पड़ती हो लेकिन रोशनी पड़ती रहनी चाहिए। और कुछ प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं। फिर जब फूल खिलकर सूख जाए तब वापस 6 घंटों की धूप में रख दीजिए। जिस बल्बस प्लांट को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, क्योंकि सर्दी में धूप कम निकलती है, तब उन सभी पौधों को पूरे दिन की धूप में रखना है, फूल खिलने से पहले भी और फूल खिलने के बाद भी। हाँ, अगर आप चाहें तब फूल खिलने के बाद अपने रूम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने रूम के अंदर रख सकते हैं। फिर जब फूल सूख जाए तब पूरे दिन की धूप में रख दीजिए। बल्ब के बड़े साइज यानी मैच्योर होने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं होती है। फूल के खिलकर सूख जाने के बाद अगर आपने फौरन पौधे के पत्ते को काटकर हटा दिया, बल्ब को निकाल कर स्टोर कर लिया, वो बल्ब बड़ा भी होगा तब भी आपको उसे लगाने के बाद उस सीजन में फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर बल्बस प्लांट में फूल खिलकर जब सूखता है तब पत्ता निकलता है, पत्ता खाना बनाता है और अपने बल्ब में स्टोर करता है, जिससे बल्ब का साइज भी बड़ा होता है और खाना भी उसमें भर जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बल्बस प्लांट को आप लगाते हैं तब पत्ते से पहले उसमें फूल खिल जाता है। आप सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में भी लगा देंगे तब भी उसमें पत्ते से पहले फ्लावरिंग हो जाएगी। समर सीजन के बल्बस प्लांट में जब फूल खिलकर सूख जाए तब आपको पत्ते को नवंबर तक नहीं काटना है। अक्टूबर से पत्ता पीला होने लगेगा या फिर पीला होकर सूख जाएगा। जब पत्ता पीला हो जाए या फिर सूख जाए तब आपको नवंबर दिसंबर में बल्ब को मिट्टी में से निकाल कर स्टोर कर लेना है। कुछ प्लांट में पत्ता नहीं सूखता है और पीला भी नहीं होता है, पानी देते रहने से हरा भरा रहता है, तब आपको उस प्लांट में अगस्त के बाद पानी देना कम कर देना है और नवंबर तक पत्ता पीला होकर सूख जाएगा और नवंबर दिसंबर में बल्ब को निकाल लेना है। समर सीजन के बल्ब को और नवंबर दिसंबर में निकाल लेना है, पत्ता सूखे तब भी ना सूखे तब भी। और विंटर सीजन के बल्बस प्लांट के बल्ब को पत्ते के सूख जाने के बाद निकालना है। अप्रैल मई तक पत्ता पीला पड़कर सूख जाता है। जब आप सही समय पर बल्बस प्लांट के बल्ब को निकालेंगे और खाद फर्टिलाइजर को भी देते रहेंगे तब बल्ब का साइज मैच्योर होगा, फ्लावरिंग देगा, फूड उसमें स्टोर होगा और उनको लगाने पर उनमें फ्लावरिंग होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।